हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद करंटली विल ऑस्प्रे की AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है, इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद AEW कंपनी ने एक सुपरस्टार को फाइन लगा दिया है। और गाइज प्रोबेबली AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के एक टॉप फैक्शन के स्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। तो गाइज वो स्टार कौन है और ये बाकी सारे अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो इस साल के ऑल आउट पेपुरी के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था, जिसे कहना पड़ेगा कि व्यूअरशिप के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो काफी ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन गाइज ये फायदा उतना भी नहीं है जितना कि लास्ट वीक जॉन मॉक्सली और CM पंक के मैच से हुआ था, क्योंकि सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 2.8% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.049 मिलियन व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.02 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉप है, लेकिन फिर भी गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर है, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 1% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग मिली थी 0.35, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली है 0.34, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी हमें स्लाइटली डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। पर गाइज सरप्राइजिंगली इस सब के बावजूद इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो इतनी ज्यादा व्यूअरशिप होने के बावजूद भी नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आना ये थोड़ी फार सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन गाइज आप समझ सकते हैं कि इस वीक लगातार दूसरी बार AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन की ऊपर आई है, जो मेरे हिसाब से AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर देखते हैं कि क्या AEW कंपनी ये व्यूअरशिप आगे कंटिन्यू कर पाती है या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर किस तरीके से किसी सुपरस्टार को एक काफी बड़ा फाइन लग चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी की पेरेंट कंपनी यानी कि वार्नर मीडिया ने AEW कंपनी को कहा था कि उन्हें अपनी लैंग्वेज थोड़ी फार टोन डाउन करनी चाहिए। और अगर आपने अपडेट देखी है तो आपको पता होगा कि शायद यहाँ पर AEW कंपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा फार लाइटली अप्रोच लेने वाली है। लेकिन गाइज इसके बावजूद भी लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर जो एक प्रोमो हुआ, उस प्रोमो के अंदर AEW कंपनी के एक सुपरस्टार ने एक काफी बड़ी गलती कर दी कि उस सुपरस्टार ने लाइव टेलीविजन के ऊपर एफर्ट का इस्तेमाल कर दिया। इसीलिए गाइज AEW कंपनी ने उस सुपरस्टार को बैकस्टेज में ले जाकर एक काफी बड़ा फाइन लगा दिया है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर आने वाले CM पंक के कोच यानी कि एस ऑस्टन है, जिन्होंने CM पंक को फायर अप करने के लिए जो लैंग्वेज कही थी तो उसके अंदर एक एफर्ट का इस्तेमाल किया था। और इसको लेकर अपडेट सामने आ रही है कि एस स्टील ने एफर्ट इस्तेमाल किया है। इसीलिए इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद एस स्टील को AEW कंपनी ने बैकस्टेज में थोड़ा सा फाइन लगा दिया है, जिससे कि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एस स्टील पहली बार AEW कंपनी शोज के ऊपर आए थे और पहली बार उनसे ऐसी गलती होना ये प्रॉब्लली थोड़ी फार कॉमन बात है। पर करंटली हमें ये भी नहीं पता कि एस स्टील को कितना फाइन लग चुका है। पर मेरे हिसाब से AEW कंपनी को यहाँ पर एस स्टील को फाइन ही नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि उनकी पहली गलती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और हाँ, हाल फिलहाल में क्लैश एट द कैसल और ऑल आउट इन दोनों पेपर का फ्लैश सेल भी शुरू होने वाला है, इसीलिए आपको सभी मर्चेंडाइज के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो भी पेपर चलने के 72 आवर्स तक ही। इसलिए पेपर चलने के दौरान ये ऑफर ग्रैब कर मर्चेंडाइज के ऊपर 10% डिस्काउंट पाना मत भूलना।
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से AEW कंपनी ने एक काफी बड़े सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी अपने कंपनी में कभी भी किसी सुपरस्टार को फायर नहीं करती, बल्कि AEW कंपनी उस सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक का वेट करती है और जैसे कि सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उसके बाद AEW कंपनी उस सुपरस्टार को दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं करती, जो टैक्टिक्स AEW कंपनी ने आज तक कई सुपरस्टार के साथ इस्तेमाल किए हैं। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर इस बार इस टैक्टिक्स के शिकार AEW कंपनी के टॉप फैक्शन के एक सुपरस्टार हो चुके हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड एलीट फैक्शन के मेंबर यानी कि बॉबी फिश का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी ने बॉबी फिश को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, जिससे कि बॉबी फिश करंटली AEW कंपनी में से जा चुके हैं और बॉबी फिश करंटली एक फ्री एजेंट है। जो देखा जाए तो बॉबी फिश को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि गाइज बॉबी फिश को देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉबी फिश, एडम कोल और काइल ओ'रियली ये तीनों मिलकर AEW कंपनी के अंदर ट्रियोस डिवीजन में अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद AEW कंपनी का बॉबी फिश को अपनी कंपनी के साथ काफी देर तक रखने का कोई प्लान नहीं है और शायद इसीलिए AEW कंपनी ने बॉबी फिश का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और बॉबी फिश AEW कंपनी में से जा चुके हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फर्स्ट एवर ट्रियोस टैग टीम चैंपियन क्राउन होने के बाद हमें फर्स्ट एवर चैंपियंस की राइवलरी एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओ'रियली के खिलाफ देखने को मिल सकती है, पर शायद अब ऐसा नहीं होगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तो देखते हैं कि बॉबी फिश वापस आते हैं या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंटली AEW कंपनी से रिलेटेड काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं, पर ये AEW कंपनी की अगली पेपर व्यू यानी कि ऑल आउट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं अपडेट्स ऑल आउट पेपर व्यू खत्म होने तक कवर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑल आउट पेपर व्यू का फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता। इसलिए अगर आप सभी अपडेट्स अभी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की एप्लीकेशन यानी कि AEWhindi.com के ऊपर जाकर ये सभी अपडेट चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, आप एप्लीकेशन ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर भी विजिट कर सकते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ और हमें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें मेन इवेंट में द एलीट यूनाइटेड एम्पायर को फेस करती हुई दिखाई दी थी, वो भी ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप की सेमीफाइनल्स मैच के अंदर। और यहाँ पर द एलीट ने ये मैच जीत लिया था, जिसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया था। पर गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है, क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में कुछ फैंस ने और AEW कंपनी ने खुद से अपनी तरफ से एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच हारने के बाद यहाँ पर यूनाइटेड एम्पायर काफी नाराज था और यहाँ पर यूनाइटेड एम्पायर यानी कि विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन ने मिलकर केनी ओमेगा और द यंग बक्स यानी कि द एलीट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है, जहाँ पर यूनाइटेड एम्पायर ने द एलीट के हर एक मेंबर यानी कि ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा के ऊपर भी अटैक कर दिया है, जिससे कि आप समझ सकते थे कि यहाँ पर ऑजी ओपन और विल ऑस्प्रे ओमेगा और द एलीट से अपना मैच हारने के बाद काफी गुस्सा थे। तो अब देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड एम्पायर की इस अटैक के चलते द एलीट ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर 100% रह पाती है या नहीं। पर यही कुछ चीजें थी जो कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में विल ऑस्प्रे ने AEW कंपनी के साथ अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि करंटली हमें विल ऑस्प्रे AEW कंपनी शोज के ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे, जबकि विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए गाइज देखा जाए तो विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए विल ऑस्प्रे AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। और विल ऑस्प्रे को AEW कंपनी के अंदर उनके अपीयरेंस के ऊपर पैसे मिल रहे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर काम कर रही है। और इतनी देर तक हम समझ सकते थे कि विल ऑस्प्रे AEW कंपनी के शोज के ऊपर आ रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर थे और उनके लिए थोड़ी फास्ट स्टोरी लाइन्स थी। पर अब देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद AEW कंपनी के पास विल ऑस्प्रे के लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं है, और इसी वजह से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद अपने फ्यूचर के ऊपर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने एक ट्वीट किया, और यहाँ पर बातें करते विल ऑस्प्रे ने लिखा कि हाल फिलहाल के लिए विल ऑस्प्रे का AEW कंपनी के अंदर टाइम खत्म हो चुका है, और एक अब तक ये तो उन्हें भी नहीं पता। पर फिलहाल के लिए विल ऑस्प्रे AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, और फिलहाल के लिए विल ऑस्प्रे दोबारा से इतनी जल्दी AEW कंपनी अंदर वापस नहीं आने वाले। और उनके AEW कंपनी अंदर टाइम के लिए टोनी खान को थैंक यू कि उन्होंने केनी ओमेगा की बातें नहीं सुनी और ऑस्प्रे को AEW कंपनी अंदर आने दिया। और केनी ओमेगा के साथ विल ऑस्प्रे का हिसाब बराबर हो चुका है, और अगर केनी ओमेगा अब अपना माउथ शट रखते हैं तो विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा इनके बीच में और ज्यादा कहासुनी नहीं होगी, जो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने लिखी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि विल ऑस्प्रे का AEW कंपनी के साथ अनडिफाइंड टाइम तक फ्यूचर खत्म हो चुका है, और शायद हमें विल ऑस्प्रे आज के बाद अनडिफाइंड टाइम तक AEW कंपनी अंदर नहीं आते हुए दिखाई देने वाले।
जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे अपडेट काफी बेकार लगी कि हमें आज के बाद विल ऑस्प्रे काफी देर तक AEW कंपनी शोज के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें ऑस्प्रे कई बार AEW कंपनी शोज के ऊपर अपनी रैंडम अपीयरेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर शायद अब ऐसा नहीं होने वाला और ये देखकर मैं काफी नाराज हूँ। तो देखते हैं कि विल ऑस्प्रे दोबारा से वापस कब आते हैं। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?